Hello students, today we will discuss about three topics that are related to letter writing, message writing and notice writing. So first of all, let us see what is letter writing. Letter writing is an important channel of communication between two people who are geographically distant from one another. In the earlier times when the telephone and email were not available, the only means of communication between people was through letters. मीन्स कि जो पत्र होते हैं वो ऐसे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम होते हैं जो भौगोलिक रूप से क्या है, एक दूसरे से दूर हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस समय टेलीफोन, ईमेल या फिर जो साधन कम्युनिकेशन के आज की डेट में है, ठीक है, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो नहीं थे, तो उस समय एक पत्र ही एकमात्र माध्यम थे। ठीक है, जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे उनके बीच में कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन पत्र लेखन ही था। लेटर राइटिंग इज अ स्किल that has to be developed. In general, there are two types of letters, formal and informal. Formal letter जो होते हैं, they convey the official business information, and informal, which are personal letters to communicate with friends and family. ठीक है, a letter is usually one in a series of exchange between two people. We have to follow a specific format while writing a letter. There are two different formats for both formal and informal. इसमें हमने जाना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, और इन दोनों के लिए ही जो राइटिंग फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है। तो इन लेटर्स को उसी फॉर्मेट को फॉलो करके ही जो है लिखना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ दैट फॉर्मेट, बट इन दिस लेक्चर वी विल कवर द फॉर्मेट रिलेटेड टू ओनली फॉर्मल लेटर्स। ओके, पॉइंट्स टू बी नोटेड इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं। इन द करेक्ट फॉर्मेट, जैसे भी हमने बात की, द फॉर्मेट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेटर, किस तरह का लेटर है, फॉर्मेट भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। रेलेवेंट, जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं अननेसेसरी चीज़ें ना लिखकर उसमें उसी से संबंधित होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। पोलाइट इवन इफ़ यू आर कंप्लेनिंग, अगर हम उस फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर में किसी के लिए कोई शिकायत कर रहे हैं तो भी उसमें क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। वेल प्रेजेंटेड, अच्छी तरह से जो है प्रेजेंट किया जाना चाहिए लेटर। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर अभी भी हमने जाना था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर इज ए लेटर रिटन टू अ बिजनेस, कॉलेज और प्रोफेशनल that are not considered friends or family. On the other hand, informal letter that you write to friend or family member. Okay. Now the format of formal letter. First of all, your address. Okay, who is writing the letter. Second, the name and address of the person to whom you are writing, जिसे पत्र लिखा जा रहा है. Then date. Then greeting, dear sir, dear ma'am, etc. Then the body of letter, introduction, main parts, conclusion, and at last ending, that is called complimentary clause, and that at last your signature. ठीक है, ये आपकी डिफरेंट स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब आइए देखते हैं कि लेटर्स में लेटर्स की सैम्पल के थ्रू आप इन्हें किस तरह से समझ सकते हैं। लेट अस सी। नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल these steps. First of all, on the top you can see the address of writer, then inside address to whom letter is written, then salutation, okay, dear Mr. Brown, then central part is related to the body of letter, okay, then at last complimentary clause. वैसे जनरली जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, क्लोज विथ फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग्स, yours faithfully, yours sincerely, yours truly, etc. okay, and at last enclosure that is related to signature or name. Okay, now you can follow the sample of formal letter here. You can see this sample and understand the steps that we have discussed before. It is a sample of formal letter. Same pattern is followed here. Now next is message writing. आइए देखते हैं कि मैसेज राइटिंग क्या है। इट इज़ अ वे टू कन्वे द मैसेज टू पर्सन फॉर होम इट इज़ मीन्ट। मैसेज राइटिंग उस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है, पर्सन के लिए लिखा जाता है और उस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है जो
मैसेज कन्वे करना है किसी को, ठीक है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखा जाता है। पर्पस, मैसेज राइटिंग का पर्पस क्या है? टू रिक्वेस्ट समवन टू डू सम वर्क, ठीक है, किसी से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करना। टू गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई महत्वपूर्ण सूचना देना। टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, किसी काम के लिए। टू अपोलोगाइज टू समवन, ठीक है, किसी से सॉरी फील करना, ठीक है, इस तरह की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनके लिए जो है मैसेज लिखा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू मैसेज राइटिंग। नंबर 1, नो एड्रेस इज नीडेड, इसमें एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं होती पत्र की तरह। टाइम एंड डेट शुड बी रिटन, इसमें टाइम और डेट लिखा जाना आवश्यक है। सैल्यूटेशन शुड बी टू ब्रीफ, डियर एटसेट्रा। राइट द नेम ऑफ कॉलर, जिसे आप लिख रहे हैं, द वन हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज, जो मैसेज लिख रहा है। राइट द मैसेज क्लियरली, मैसेज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन अननेसेसरी थिंग, उसमें नहीं लिखी जानी चाहिए। यूज़ रिपोर्टेड स्पीच करनी चाहिए उसमें। डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैसेज मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स, और मैसेज को हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है। ये थे कुछ पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू मैसेज। नाउ you can see here the sample of message. On the top you can see the heading, then date, time, salutation, then in brief the message, and then addresser. Okay, you can write this sample as example. Okay, and at last is notice writing. notice writing, आइए देखते हैं कि notice writing क्या है। Short piece of communication written in formal style to convey important information to a group of people in an organization. वो organization और institution कोई भी हो सकती है, वहाँ पे एक ग्रुप के लिए कोई information convey करना, ठीक है, एक short piece of communication की फॉर्म में वो क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। आपने बहुत से नोटिस देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। फीचर्स ऑफ नोटिस, आइए देखते हैं कि नोटिस की फीचर्स क्या हैं। Notice is written within a box, same like message. Name of school, issuing authority is written on the top. Word notice should be mentioned like message. Precise title should be clearly given, indicating what the notice is about. Notice का title होना चाहिए. Keep the notice simple and concise, and the tone must be impartial and formal. ठीक है, औपचारिक होनी चाहिए उसकी लैंग्वेज, सिंपल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए जो जिसके लिए नोटिस दिखा जा रहा है, ठीक है। मस्ट कंटेन ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स, जो भी हम मैसेज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन और डिटेल होनी चाहिए मैसेज में। नेम एंड डेजिग्नेशन टू बी मेंशन इन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ठीक है, नेम लिखने वाले का डेजिग्नेशन वो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे नीचे होना चाहिए एट लास्ट, ठीक है। तो ये थे सम फीचर्स ऑफ नोटिस। नाउ फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, नाउ यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, then heading notice, then date of issue, title, then content, signature, name and designation, ठीक है। आप ये स्टेप्स ध्यान से देख लीजिए। जब आप नोटिस का एग्जाम्पल लिखेंगे देन यू हैव टू पॉइंट आउट दिस टर्म्स ऑल्सो, ठीक है। अब हम एक नोटिस का एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं उसमें नोटिस आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है और किस तरह से ये स्टेप्स उसमें फॉलो करते हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. You have been asked to inform students of class 6 to 8 about a drama competition in your school. Draft a notice in about 40 to 50 words to be put up on the school notice board with all necessary details, and close the notice in a box. कि आप एक अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आपने 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स को ड्रामा कंपटीशन के बारे में बताना है, तो इससे रिलेटेड 40-50 वर्ड्स में आपने एक नोटिस लिखना है। अब आइए देखते हैं कि ये नोटिस किस तरह से लिखा जाएगा, और हमने जो स्टेप्स यहाँ देखे थे वो स्टेप्स किस तरह से इस नोटिस में फंक्शन करते हैं, ठीक है। लेट अस सी। होली चाइल्ड स्कूल न्यू दिल्ली, नोटिस ड्रामा कंपटीशन। यू कैन सी हेडिंग नोटिस ऑन द टॉप, जैसा हमने कहा था, देन टाइटल ऑफ नोटिस, देन डेट। An inter-house drama competition will be held in school auditorium on 20th August. Students of class 6 to 8th willing to participate should give their names to the undersigned before 30th July. Auditions will be on 31st July. For further information, meet the undergoing during school hours. और नीचे XYZ जो नोटिस लिख रहा है उसका नेम, ठीक है। तो ये था नोटिस का एग्जाम्पल, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया लेटर राइटिंग,
मैसेज राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग। आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट। और जो अगर आपने मैसेज का, नोटिस का और लेटर का एग्जांपल्स अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो फ्रॉम योर बुक्स। ठीक है, आप उसमें से और आप खुद भी, ठीक है, मैसेज, लेटर, नोटिस इसके एग्जांपल्स के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।